कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। अब चित्रकेतु के सामने उसे पेश किया गया। चित्रकेतु ने उसका बही खाता निकाला, हिसाब किताब देखा। चित्रकेतु ने सिर खुजाया कि यार मामला तो बड़ा गड़बड़ है। उसे कहा क्या हुआ? बोले मैं बड़ा असमंजस में हूं। बोले क्या हुआ? बोले तूने जितने पुण्य किए उतने ही पाप किए, तेरा बैलेंस एक बराबर है। अब मैं थोड़ा कम ज्यादा होता तो उस आधार पर कम होता तो नरक में, ज्यादा होता तो स्वर्ग भेज देता। अब तूने पुण्य पाप बराबर किए हैं, अब मैं तुझे नरक भेजूं या स्वर्ग भेजूं मैं तो निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। तो उसने कहा कि फिर? बोले फिर तो बात इतनी ही है कि निर्णय तेरे हाथ में। निर्णय तू स्वर्ग में रहना चाहे तो स्वर्ग में रह, नरक में जाना चाहे तो नरक में जा। निर्णय तेरे हाथ में। बोले मैं निर्णय करूंगा ऐसे थोड़ी बिना देखे कर लूंगा, मुझे स्वर्ग नरक दोनों दिखाओ, पहले देखूंगा उसके बाद निर्णय करूंगा। चित्रकेतु ने कहा यदि तेरी आदत धरती की है देख देख करके लेने की तो देख ले। बोले चलो। बोले चलने की जरूरत क्या है, ये दो खिड़कियां है, यहां से झांक स्वर्ग दिखाई देता है, यहां से झांक नरक दिखाई देता है, जहां की बात कहेगा वहीं पर धक्का दे देंगे। उसने कहा क्या देखना है? बोले क्या देखना है, सबसे पहले स्वर्ग ही देखेंगे। धरती में सुन सुन करके आए कि स्वर्ग मतलब ऐस आराम की जिंदगी, वो अप्सराएं, वो मस्तियां, वो आनंद, वो उत्सव, क्या स्वर्ग। बोले वही दिखाओ। बोले देख लो। चित्रकेतु गया, जाकर के उसने देखा तो एकदम सन्नाटा, दूर सुदूर तक एकदम साफ सुथरा मैदान है, जगह जगह पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कोई चहल पहल नहीं है, कोई रौनक सी नहीं है, बस शांत अवस्था है। थोड़े से लोग, कोई इस पेड़ के नीचे बैठा है, कोई इस पेड़ के नीचे बैठा है, एकदम सन्नाटा। उसने कहा यार धरती के लोग तो बेवकूफ बन रहे, स्वर्ग में तो कुछ भी नहीं, एकदम सन्नाटा। यहां पे करो तो करो क्या, दिन रात बोर हो जाओ। कोई बोलने को राजी नहीं, कोई चर्चा को राजी नहीं है, कुछ खाने पीने वाला नहीं है, कुछ दिखाई नहीं रहे। जबकि वहां पर कहते थे वहां तो शराब की नदियां बहती, यहां नदी तो क्या पानी की नहीं दिखाई दे रही। यार ऐसा स्वर्ग। चित्रकेतु ने कहा कि भाई कब तक स्वर्ग देखेगा? हाँ देख लिया, वो तो मैं सोचने लगा था। बोले अब नरक देख ले। बोले दिखा दो। बोले इस खिड़की से झांक। उसने उस खिड़की में झांका, उसकी आंखें चार हो गई, आंखें फटी की फटी रही। यार ये नरक और वो स्वर्ग। यदि यहां का मैनेजर बना दिया जाए तो मैं पर्चियां ही चेंज कर दूं, इसका नाम नरक रखो, इसका नाम स्वर्ग रखो। ऐसी मस्ती चल रही है, लोग नाच रहे हैं, बिल्कुल टन्न है मस्ती में, और खूब रंगरेलियां, रास लीलाएं चल रही है। चित्रकेतु से उस व्यक्ति ने कहा कि ये सही में नरक है? बोले हाँ भाई ये नरक है। बोले आप एक बार और देख लो, हो सकता है किसी ने गुस्ताखी की हो और नरक की पर्ची स्वर्ग में के सामने और स्वर्ग की पर्ची नरक के सामने लगा दी हो। आप भी देख लो। मैंने देखा हुआ है, मेरा तो रोज का ही काम है, लोग आते हैं, मेरे यहाँ भेज देता हूँ, वहां भेज देता हूँ। वो तो तू बराबर बैलेंस लेके आया, इसलिए निर्णय तेरे पर छोड़ दिया। बोले यदि हकीकत में ये नरक है और हकीकत में ये स्वर्ग है तो तुम्हारा स्वर्ग तुमको मुबारक, तुम्हारा स्वर्ग तुमको मुबारक। बोले मतलब? बोले भेज दो नरक, अपन नरक जाएंगे, मस्त रहेंगे, मस्ती करेंगे। बोले भाई देख ले तेरा बैलेंस बिल्कुल बराबर है, जरा सा निर्णय तुझे दुख के सागर में डाल देगा। अरे बोले देख करके जा रहा हूं, तुम्हारे हिसाब से नहीं जा रहा हूं। बोले फिर भी सोच ले,
मौत 3 टाइम देती है, मैं भी तुझे 3 मौके दे रहा हूं, एक बार फिर। बोले निर्णय कर लिया सो कर लिया, फाइनल। बोले लॉक किया जाए, बोले लॉक किया जाए। इतना करने के साथ ही चित्रकेतु ने लॉक कर दिया, और लॉक करने के बाद यमदूतों से कहा कि ले जाओ इसे नरक में छोड़ करके आओ, और उसे लेकर के गए। वो रास लीलाएं चल रही हैं, वो रंगलेलियां चल रही हैं, वो शराब की नदियां बह रही हैं, सारा वातावरण खुशबू से भरा पूरा है। और ले गए, और ले जाने के पश्चात जैसे ही पर्दा खोला और उसके पीछे पटक दिया। जैसे ही पटका, उसने कहा ये क्या पागलपन है, क्या बेवकूफी है, दिखाया कुछ और पहुंचाया कहीं। दिखाया कुछ और पहुंचाया कहीं। तब यमदूतों ने कहा जो दिखाया था वो हमारे नरक का ऐड है, वो हमारे नरक का ऐड है। यदि ये नहीं दिखाते तो तुम जैसे बेवकूफ लोग क्या नरक आते? मैं आप सबसे कह रहा हूं, जो तुम देखते हो ना किसी की शादी में जाकर के रंग रौनक ये वो, तुम्हें लगता है कि स्वर्ग यही है, बेटा पर्दा हटने के बाद पता चलेगा कि नरक। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, ना स्नेहाचरणम प्रयांति भगवन पादद्वयम ते प्रजा, हे तुझ तत्र विचित्र दुख निचिहा संसार घोरार्णवा। कि हे प्रभु, ये जितने भी लोग आपके पास आते हैं, कोई भी आपके चरणों की शरण को आपसे स्नेह करके स्वीकार नहीं करता है। ये जितने भी लोग आपके पास आए हैं, आ रहे हैं और आएंगे, इस संसार में विचित्र विचित्र प्रकार के दुख हैं। उन दुखों की वजह से ये आपके पास आकर के बैठ जाते हैं, आपके पास आकर के ठहर जाते हैं। दुख से डरे हुए, दुख से घबरा करके भगे हुए लोग हैं, इन्हें आपके चरणों से कोई मतलब नहीं। ये तो दुख से डर करके एक शांति का स्थान मिला तो यहां पर आकर के बैठे हैं, इन्हें आपसे स्नेह नहीं। ये सच्चाई है। यदि तुम्हें भगवान से स्नेह होता तो तुम मेरी तरह इस मुद्रा में होते। इस मुद्रा में होते। इस मुद्रा में प्रेम में पागल हो करके व्यक्ति कपड़े उतार देता है। क्या ये प्रेम का पागलपन और दीवानापन है कि मैं दिगंबर अवस्था को धारण करके तुम्हारे बीच बैठा हूं? सबके बस की बात नहीं है। सिर्फ प्रेम में ही संभव है वस्त्रों का त्याग, बाकी कोई कर ही नहीं सकता, छोड़ ही नहीं सकता। ये सनातन सत्य है, सिर्फ प्रेम में ही वस्त्र उतरते। साथियों, मैं आप सबसे संसार में विचित्र विचित्र प्रकार के भयंकर भयंकर दुख है, और उस दुख के कारण ही ये लोग हे प्रभु आपके पास आकर के बैठे हुए हैं। साथियों, आचार्य महाराज कहते हैं, अत्यंत स्फुर दुग्ध रश्मि निकरा व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्म कार्यतीन्दुपाद सलिलच्छायानुरागम रवि। उदाहरण दिया है आचार्य महाराज, अत्यंत प्रकाशमान प्रखर किरणों के समूह से पृथ्वी मंडल को व्याप्त करने वाला ग्रीष्मकालीन सूर्य चंद्रमा की किरणों के प्रति, शीतल जल के प्रति तथा वृक्षों की सुखद साव के प्रति अनुराग करा देता है। ये गर्मी ना पड़े, ये गर्मी ना पड़े तो कौन कूलर खरीदे? गर्मी ना पड़े तो कौन एसी लगवाए? गर्मी ना पड़े तो कौन पंखा चलाए?
ठंडी के दिनों में ये पंखे ऐसे लटके रहते हैं। धोखे से यदि लाइट के स्थान पर पंखे का स्विच ऑन हो जाए तो जो कमरे में है फैन तो बाद में ऑफ होता है, वो पहले ऑन हो जाता है। इतनी भी अकल नहीं है, ठंड में पंखा चला दिया। अरे भाई इसमें अकल क्या करेगी? रेगुलेटर के पास वाला जो स्विच है मैं तो समझा था कि वही पंखे का होगा, लेकिन उसके सेकंड जो है वो पंखे का निकला और रेगुलेटर के पास वाला बिजली का निकला। अब मेरी क्या गलती? ऐसा होता है या नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं। वृक्षों की छाया कब अच्छी लगती है? जब भयंकर गर्मी लगती है तब। ठंडी के दिनों में तो खुली छत खुली आंगन में बैठ करके धूप का मजा लिया जाता है, लेकिन अत्यंत स्फुर दुख रस में निकला व्याकीर्ण भूमंडलो, जब सारा भूमंडल सूर्य की तपतायमान किरणों से तप जाता है, तब क्या होता है? गए स्मह कार्य तीन दुसबाद सलिल छायानुरागम मधवी। आचार्य कहते हैं उस समय चंद्रमा की किरणों के प्रति गर्मी के दिनों में लगता है सूरज जल्दी डूब जाए, रात हो जाए तो सुकून मिले, लेकिन गर्मी के दिन में ही सूरज देर से डूबता है। ठंडी के दिन में 5:30 बजे गुड नाइट, गर्मी के दिनों में 7:30 पौने 8 तक भाई साहब चमक ही रहे। अरे जा, लेकिन नहीं, अभी और सताऊंगा फिर जाऊंगा। आचार्य कह रहे हैं चंद्रमा की किरणें तपतायमान सूर्य की किरणों की वजह से गर्मी के दिन में सुखद लगती हैं। फिर कहते हैं आचार्य सलिल जो शीतल जल है, क्या है? शीतल जल है, वो अभी अच्छा लगता है गर्मी के दिनों में। ठंड के दिनों में तो उबलता हुआ पानी पिलाओ तो लगता हाँ मजा आ गया। और ठंडी की गर्मी के दिनों में कोई थोड़ा सा गुनगुना दे दे, कैसा दे दे? थोड़ा सा गुनगुना पानी दे दे तो तुम भीतर से खौलने लगो। ये पानी का फेंक दे आदमी, गजब हो गया। साथियों सलिल और वृक्षों की सुखद साया सिर्फ सूरज की किरणों के कारण ही सुखद लगती है। बस संसार के दुखों की वजह से ही भगवान के चरण हमें सुखद लग रहे हैं, अन्यथा उनके प्रति किसी प्रकार का कोई स्नेह हमारे भीतर नहीं। साथियों ऐसे ही भगवान के चरणों में आकर के मत बैठना, भगवान से प्रेम करो। भगवान से प्रेम करो। भगवान से जिस दिन प्रेम होगा ना तो उनके पास जाने का मन करेगा, बोलो हाँ। उनके पास बैठने का मन करेगा, बोलो हाँ। उन्हें छूने का मन करेगा, बोलो हाँ। क्यों? क्योंकि प्रेम हुआ इसलिए। क्या हुआ? बिना प्रेम के तो कोई तुम्हारे ऊपर टिक भी जाए तो कहे भाई क्यों माथे पड़ रही है? नहीं होता क्या? और प्रेम हो तो आखिर बात क्या है? क्यों चुभन हो रही है जो दूर दूर है? वाह, नहीं होता। प्रेम में चुभन भी सुखद लगती है और घृणा में सुखद एहसास भी कांटों सा चुभता है। ये सच्चाई है। इसलिए भगवान से प्रेम हुए बिना हम उनके निकट जा ही नहीं सकते। यहाँ पर बहुत से लोग हैं
जिन्हें मंदिर गए बिना चैन नहीं पड़ती। बोलो कितने लोग हैं जो बिना मंदिर के चैन नहीं पड़ती। इसमें इतने लोग हैं जिन्हें बिना अभिषेक किए चैन नहीं पड़ती। बाकी लोगों से आप कहते रहो मंदिर जाया कर, मंदिर जाया कर, मंदिर जाया कर, वो कहता है चुप रहे मेरा दिमाग मत खाया कर। अरे तुझे जाना है तू जाया कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है नहा धो करके? मुझे नहीं जाना, जा। क्यों? उसे प्यार ही नहीं हुआ। जिस दिन उसका दिल उस दिलवर के लिए धड़कने लगेगा, उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तू मंदिर जा, अभिषेक कर, पूजा कर, पाठ कर, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए परमात्मा से प्रेम करो। हेरी में तो प्रेम दीवानी, मोरो दर्द न जाने कोई, और सूली ऊपर सेज पिया की किस विधि मिलनो होए। मीरा कह रहे ऐसे लागे लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गाँव गाँव गली गली गाने लगी, गुनगुनाने लगी। ऐसे लागे लगन, मीरा हो गई। 5000 साल कृष्ण और मीरा में दूरी है, 5000 साल की। ये तो हिंदू परंपरानुसार, जैन परंपरानुसार आप देखोगे तो भगवान नेमिनाथ का काल निकालो, उसके बाद आप पार्श्वनाथ तक आओ, उसके बाद आप महावीर स्वामी तक आओ, और महावीर स्वामी के बाद के 2551 साल में वो सब जोड़ दो तो उससे भी ऊपर संख्या पहुंच जाती है। लेकिन हिंदू परंपरा अनुसार 5000 साल पहले कृष्ण हुए, अपन थोड़ी देर के लिए मान लेते क्योंकि अपने को बात को समझना है, उलझना नहीं। 5000 साल की दूरी है कृष्ण और मीरा में, और ऐसा प्रेम मीरा को कृष्ण से होता है कि लोगों को मूरत में पत्थर दिखाई देता है, और मूरत को, मीरा को पत्थर में परमात्मा दिखाई देता है, इस प्रेम की वजह से। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।